जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री हिंदी माध्यम के दूसरा अध्याय परमाणु की संरचना एनसीईआरटी बुक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि प्रोटॉन के खोज के संबंध में लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर दूं, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन की खोज कब हुआ था और प्रोटॉन की खोज किसने किया था और कैसे किया था। देखिए, कुछ लोगों का मानना ये है कि प्रोटॉन की खोज सन 1886 ईस्वी यानी 1886 में साइंटिस्ट या केमिस्ट गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना ये है कि प्रोटॉन की खोज सन 1919 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। और कुछ लोगों का तो मानना ये है कि प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही किया था, लेकिन ये 1922 ईस्वी में किया था। लेकिन आज हम आपको इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि वास्तव में प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो एक बात हम आपको बतावें, सन 1886 ईस्वी में रसायनज्ञ गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग किया। और प्रयोग क्या था? इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद जब सर जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने प्रयोग करना शुरू किया। और गोल्डस्टीन के प्रयोग में क्या था? पूरा उपकरण जे थॉम्सन का ही था। बस आपको बताया गया था कि यह विसर्ग नलिका है यानी डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर की वायु को वायु शोषक पंप के द्वारा निकाल लिया गया था। और फिर इधर के तरफ कैथोड और इधर के तरफ एनोड है। और फिर जानते हैं गोल्डस्टीन ने क्या किया कि एनोड के अंदर एक पतला सुराख कर दिया, एक पतला छिद्र कर दिया। और पतला छिद्र करके पीछे के तरफ एक प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा दिया। प्रतिदीप्तशील पर्दा यानी जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा होता है, वो प्रतिदीप्तशील पर्दा होता है कि जैसे ही उसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो पर्दा तुरंत चमकने लगता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये कैथोड है यानी ऋण आवेशित प्लेट को कैथोड कहते हैं और धन आवेशित प्लेट को एनोड, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है। ऋण आवेशित प्लेट को कैथोड कहते हैं, ये कैथोड है। और धन आवेशित प्लेट को एनोड कहते हैं। जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो जब इनका संबंध हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया गया, तो हाई वोल्टेज की बैटरी से करने से हुआ क्या कि देखें, ये जो कैथोड से निकलने वाली किरणें, आपको पता था कि जब विसर्ग नलिका के अंदर कैथोड और एनोड को लगा करके और इनका संबंध जब हाई वोल्टेज सोर्स से कर दिया गया, तो ये देखा गया कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं और ये किरणें जा करके एनोड से टकराती हैं। चूँकि ये किरणें कैथोड से निकलती थी, इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहते थे। और कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी। उन छोटे छोटे कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया था। लेकिन यहाँ हम लोग प्रोटॉन का अध्ययन कर रहे हैं, तो जानते हैं क्या हुआ? ये कैथोड के अंदर पतला
छोटा छिद्र करके उसके पीछे प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा दिया गया और प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा करके देखा गया कि जैसे ही कैथोड किरणें कैथोड से निकल करके एनोड से टकराती हैं, उसके तुरंत बाद कैथोड के पीछे जो प्रतिदीप्तशील पर्दा है, यह प्रतिदीप्तशील पर्दा चमकने लगता है। तो अब गोल्डस्टीन ने ये सोचा कि प्रकाश की किरणें तो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं, तो कैथोड के पीछे ये जो प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा हुआ है, ये प्रतिदीप्तशील पर्दा क्यों चमकने लगा। तो गोल्डस्टीन ने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही कैथोड से निकल करके कैथोड किरणें एनोड से टकराती हैं, एनोड से भी तुरंत कुछ किरणें निकलती हैं जो कैथोड के तरफ आती हैं और इस पतले सुराख से होते हुए पीछे की तरफ आ जाती हैं, जिससे प्रतिदीप्तशील पर्दा चमकने लगता है। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकाला गया कि जैसे ही कैथोड से निकलकर कैथोड किरणें एनोड से टकराती हैं, उसी क्षण एनोड से भी कुछ किरणें निकलती हैं और ये किरणें एनोड से निकल करके कैथोड के तरफ आती हैं। तो चूंकि ये किरणें एनोड से निकलती थीं, इसलिए इन किरणों का नाम एनोड किरणें रख दिया गया। चूंकि एनोड पर धन आवेश था, इसलिए इन किरणों को धन किरणें भी कह दिया गया या इनको कैनाल किरणें भी कहते हैं। इन किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इसलिए इसे गोल्डस्टीन किरणें भी कहते हैं। और ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थीं, उन छोटे छोटे कणों को ही प्रोटॉन कहा गया। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सन 1922 ईस्वी में लॉर्ड रदरफोर्ड, जिसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहते हैं, इन्होंने हाइड्रोजन से प्रोटॉन प्राप्त किया था। तो हाइड्रोजन से प्रोटॉन प्राप्त किया था, तो वास्तव में प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था और गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सन 1922 ईस्वी में हाइड्रोजन से धन किरणों को प्राप्त किया था और धन किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बने थे, जिन्हें प्रोटॉन कहा गया। तो अब यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया है कि प्रोटॉन की खोज, वास्तव में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन बाद में चल करके हाइड्रोजन से प्रोटॉन प्राप्त किया था रदरफोर्ड ने। तो इसीलिए ये चीज़ थोड़ी सी विवादास्पद है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, कुछ लोगों का मानना है कि 1919 में रदरफोर्ड ने किया था और कुछ लोगों का मानना है कि 1922 में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो ये रहा प्रोटॉन की खोज। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा प्रोटॉन के गुण या धन किरणों के गुण। तो इनका अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आपको प्रोटॉन की खोज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में प्रोटॉन की खोज से संबंधित जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। तो आप को सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस प्रोटॉन की खोज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।